हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, हम लोग नॉर्थ अमेरिका को देख रहे थे और नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल एलिमेंट को, एक बार फिजिकल कैरेक्टर को देख चुके हैं, उसके स्ट्रक्चर को देख चुके हैं। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग पूरा नॉर्थ अमेरिका के जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी नदियाँ, पहाड़, जो भी शहर जो इम्पोर्टेंट हैं, झीलें इम्पोर्टेंट हैं, उन सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं वीडियो पे। और इससे जब आगे बढ़ने से पहले बता दो, जो भी फ्रेंड्स हमारे नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ें, जिससे जो भी वीडियो हम लोग भेजते हैं, क्योंकि ये हमारा विजेता बैच चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स चल रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ्स हों वो हम लोग टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देते हैं। तो ज़रूर जुड़ें दोनों जगहों से, चैनल से भी और टेलीग्राम चैनल से भी। आगे बढ़ने से पहले जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, एक बार आप उसको रिवाइज कर लें। कैनेडियन शील्ड देखिए 4 पार्ट में है पूरा। ये पार्ट अमेरिका का जो फिजिकल मैप है, कैनेडियन शील्ड अपलेशियन पर्वत श्रेणी का भाग है और मध्यवर्ती प्रदेश हैं, और इसके अलावा पश्चिमी कार्डिलेरा प्रदेश हैं। इनकी खूबियों को मैं बता चुका पिछले वीडियो में। कैनेडियन शील्ड के बारे में एक और चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कैनेडियन शील्ड जो है, ये पूरा जो देख रहे हैं कैनेडियन शील्ड ये लिखा हुआ है, ये पूरा जो पार्ट है इसमें बहुत सारे झीलें पाई जाती हैं, और जो ये लेक्स हैं, जो फेमस अमेरिका के लेक्स हैं, ये भी इसी के पार्ट हैं, कैनेडियन शील्ड के ही पार्ट्स हैं। आप देखेंगे बहुत सारी छोटी छोटी बहुत सारी झीलें हैं। ये पूरा कटा फटा क्षेत्र है, तो झीलें बहुत सारी इसमें पाई जाती हैं। तो चलिए डिटेल वीडियो को सीधे अब। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सागरों को। उत्तर ऊपर से चलेंगे और राइट हैंड में घूमते हुए हम लेफ्ट तक चलेंगे, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे ब्यूफोर्ट सागर यहाँ पे पड़ता है, उत्तरी आर्कटिक सागर के क्षेत्र में पड़ता है, उत्तरी भाग में, नॉर्थ अमेरिका के उत्तरी भाग में पड़ता है ब्यूफोर्ट सागर, ठीक है। और यहीं पे पड़ती है मैकेंजे की खाड़ी। मैकेंजी की खाड़ी मैकेंजी नदी का मुहाना है, वहाँ पे जाके गिरती है मैकेंजी नदी। अब मैकेंजी नदी क्यों सबसे फेमस है कि कनाडा की सबसे लंबी जो है, सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। ठीक है, ये मैकेंजी नदी हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग आएंगे राइट हैंड में, तो बेफिन की खाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। बेफिन की खाड़ी पूछता है बे ऑफ बेफिन कहाँ है, तो ये ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप के बीच में है, ठीक है। इसके थोड़ा नीचे आएंगे तो डेविस जल संधि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। डेविस जल संधि क्यों महत्वपूर्ण है? ये विश्व की सबसे बड़ी जल संधि है। डेविस स्ट्रेट सबसे बड़ी जल संधि है, ठीक है। इसके इधर आएंगे तो लेब्राडोर सागर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हडसन की खाड़ी, ये भी बहुत फेमस है। हडसन बे बहुत ही फेमस है, और हडसन जल संधि, ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे हमेशा। अब यहाँ जरा कुछ महत्वपूर्ण झीलों को देख लेते हैं। सबसे पहले जो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, ग्रेट बेयर झील, ये यहाँ पे है कनाडा में, उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा ग्रेट स्लेव झील एक है, और अथाबास्का झील, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण झील हैं। कुछ इसके और इम्पोर्टेंट पहलू हैं, जैसे कि अथाबास्का झील है, उसी के पास है यूरेनियम सिटी, यूरेनियम सिटी। और जो ग्रेट बेयर झील है, उसके पास पड़ता है पोर्ट रेडियम सिटी, ठीक है। ये दोनों ही तीनों ही लेक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण झील जो हैं, वह सब बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, वो है ग्रेट लेक्स का। तो ग्रेट लेक्स को एक बार हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। पहले हम लोग ग्रेट लेक्स को देखेंगे पूरा कैसे कैसे है, क्या नदी है, क्या किससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद उसके आसपास के शहरों को भी देखेंगे। तो ये 5 झील हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो, ठीक है। क्रम ध्यान रखिएगा, सबसे लेफ्ट में है सुपीरियर, फिर है मिशिगन, फिर ह्यूरॉन, फिर ईरी, फिर ओंटारियो। ये 5 लेक हैं। और ओंटारियो से निकलती है एक नदी जिसका नाम है
सेंट लॉरेंस नदी। ये देखिए नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान देंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नाम उसका ठीक से, अगर नहीं देख रहा तो। सेंट लॉरेंस नदी, इस ये नदी की कुछ खासियतें हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साथ में क्या क्या है। ये यूएसए कनाडा की सीमा बनाता है, ठीक है, कुछ पार्ट तक। इसके अलावा ये वर्ल्ड का बिगेस्ट एस्चुरी बनाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्व की सबसे बड़ी एस्चुअरी का निर्माण होता है यहाँ पे। एस्चुअरी का निर्माण यहाँ पे सबसे बड़ा होता है, और इसका जो उद्गम है लेक ओंटारियो, लेक ओंटारियो से इसका उद्गम होता है। लेक ओंटारियो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से इसका उद्गम होता है, और ये सबसे बड़ा एस्चुअरी का निर्माण करता है वर्ल्ड का, और इसको यूएसए और कनाडा का सीमा निर्धारण भी करता है कुछ क्षेत्रों तक। इसके अलावा अगर साइज के हिसाब से देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसका क्रम अगर मैं बनाना चाहूँ तो सबसे लंबा बड़ा हो जाएगा 1 नंबर सुपीरियर झील, फिर 2 नंबर पे आ जाएगा ह्यूरॉन झील, फिर आ जाएगा ओंटारियो 3 नंबर पे, फिर 4 नंबर पे आ जाएगा मिशिगन, और 5वें नंबर पे आ जाएगा ईरी, ठीक है। जो झील पूर्णतः अमेरिका में है, यूएसए में है, वो है मिशिगन, ठीक है, ये पूर्णतः यूएसए में है। इसके अलावा ये सुपीरियर जो झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। ओके, और इसके अलावा कुछ शहरों को जान लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे एक है डुलूथ शहर, ये मैंने मार्क भी कर रखा है, अगले मैप में दिखा देता हूँ आप लोगों को, ज़्यादा ठीक रहेगा। डुलूथ शहर जो पड़ता है लेक सुपीरियर के किनारे पड़ता है। डेट्रॉइट जो है इरी के किनारे पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा हैमिल्टन शहर पड़ता है, वो ओंटारियो के किनारे पड़ता है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कौन शहर किसके किनारे है, तो इसको याद रखिएगा। इधर साइड में ओटावा शहर पड़ता है, जो कि राजधानी है कनाडा की, ठीक है। इसके अलावा फंडी की खाड़ी यहाँ पे मौजूद है। फंडी की खाड़ी ज्वारभाटा के लिए काफ़ी फेमस है, तो इसलिए वो ध्यान रखिएगा, जो ऊंचे ज्वार आते हैं उसके लिए फंडी की खाड़ी काफ़ी फेमस है। इसके अलावा ये देख रहे होंगे हडसन, हडसन नदी है ये, यहाँ पे अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो ये समझ लीजिए हडसन नदी है, ठीक है। ये स्पष्ट लिखा नहीं जा सकता यहाँ पे, ये हडसन नदी है। ये जो है लेक इरी से एक कनाल से जुड़ा हुआ है, कनाल से जुड़ा है इरी से। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं एप्लेशियन माउंटेन की तरफ। एप्लेशियन से 4 पार्ट में बताया था, फिर से याद करिए पार्ट को चारों। कैनेडियन शील्ड, एप्लेशियन पर्वत क्षेत्र, तो अब हम लोग एप्लेशियन पर्वत क्षेत्र के जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको देखेंगे। तो एप्लेशियन पर्वत श्रेणी में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हैं कोयला भंडार। यहाँ इस माउंटेन में कोयला भंडार अच्छे खासी मात्रा में पाए जाते हैं, अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और यहाँ पे चीज़ पे बे पाया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन जान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्या है, माउंट मिसेल अपलेशियन माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है। ये माउंट मिसेल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, माउंट मिसेल कहाँ पाया जाता है, बस इतना ही पूछता है किस देश में है, ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं पूछता है। तो ये ध्यान रखें, माउंट मिसेल अमेरिका में पाया जाता है।
ठीक है। इसके अलावा पीडामाउंट प्लेटू भी यहाँ पे है। पियामाउंट प्लेटू जो है जलप्रपात का, बहुत सारी नदियाँ इसमें जलप्रपात बनाती हैं, मतलब फॉल बनाती हैं, जिसके लिए कारण ये जल विद्युत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमेरिकी नज़र से, मतलब कि जल विद्युत को यहाँ पे ज़्यादा प्रोग्रेसिव रूप से बनाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ देखेंगे एक टेनेसी नदी है, टेनेसी। इसके बारे में मैंने आप लोगों को जब दामोदर नदी वैली के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया था दामोदर वैली का जो भारत में दामोदर रिवर का जो प्रोजेक्ट बना था, टेनेसी नदी को ही आधारभूत बना के, टेनेसी नदी पे ही आधारित करके बनाया गया था। तो ये टेनेसी नदी यहाँ पे है, ठीक है। दामोदर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको ध्यान रहेगा जब आप नोट्स देखेंगे। तो दामोदर और टेनेसी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कैसे आप समझ गए हैं आप। अब नीचे आएंगे तो देखिए स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, फ्लोरिडा की खाड़ी का स्टेट है यहाँ पे, फ्लोरिडा पेनिनसुला है यहाँ पे, उसी में फ्लोरिडा का ये स्टेट है, ठीक है। और क्यूबन आइलैंड है नीचे साइड में। यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण है मिसिसिपी नदी, जो कि बर्ड फुट डेल्टा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जामों में पूछा था। बर्ड फुट डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो मिसिसिपी नदी बनाती है। बर्ड फुट मतलब कि पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा निर्माण करती है, ठीक है। तो ये मिसिसिपी नदी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसी के बगल में देखेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है मिसिसिपी नदी, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको ध्यान रखेंगे, ये यहीं पाई जाती है। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। एक बार कैरेबियन सी वाला पार्ट बस नक्शे में ध्यान देते रहेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे एडजस्ट मतलब कि हैं वहाँ पे, ठीक है। ये एक नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, रियो ग्रांदे। रियो ग्रांदे क्यों महत्वपूर्ण है, ये अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है, और ये यहाँ पे मैं लिख दिया यूएसए और मैक्सिको, तो आपको ध्यान रहेगा। तो मैक्सिको की सीमा बनाती है। इससे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ से काफ़ी जो अवैध घुसपैठ होता है मैक्सिको की ओर से अमेरिका में, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका में ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं और बेटर लाइफ के लिए वो उधर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये तरीका अपनाया जाता है कि इसमें ज़बरदस्ती मतलब कि रिवर के थ्रू इसको पार करने की कोशिश की जाती है, और इस पर बहुत बार प्रयास किया गया कि बांध बना दिया जाए, इसको रोक दिया जाए, या कुछ तरीके अपनाए जाए, जाल लगाया जाए, कुछ जगहों पे लगाए भी गए हैं। तो इसका उपाय किया जाता रहता है कि जिससे कि अवैध उसमें घुसपैठ ना होने पाए, ठीक है, घुसपैठ रोकने का कुछ तरीका बनाया जाए। अमेरिका की ओर से तो इधर फ्री मतलब नॉर्मली आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिको की ओर से अमेरिका में जाने पे रोक है। तो मतलब अमेरिका से कोई आना चाहे अमेरिकी नागरिक मैक्सिको में, तो बॉर्डर नॉर्मली वॉक करके पार कर सकता है, लेकिन ये मैक्सिको की सरकार की ओर से है। लेकिन अमेरिकी सरकार ने उधर से वापस आने से, कि हमारे भारत और नेपाल का देखते हैं दोनों ओर से आवागमन आराम से हो सकता है, लेकिन ऐसे समझिए अगर भारत जा तो सकता है, चूँकि बेटर रिच कंट्री है, तो बड़ा कंट्री है, मैक्सिको में जा सकता है, लेकिन नेपाल के लोग ना आ सकें, ठीक है, ऐसे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये। तो इसी तरीके का वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है, काफ़ी विवादित है, यहाँ घुसपैठ होती है, और बहुत सारे अवैध कार्य के लिए भी अमेरिका इससे थोड़ा परेशान रहता है, ठीक है। इसके नीचे देखेंगे ईस्टर्न सिएरा माद्रे, ये श्रेणी है यहाँ पे, और वेस्टर्न सिएरा मैड्रे, ये ठीक है। इसके आगे यहाँ देखेंगे पोपोकॉट पेटल, ये जो है जगह, ये एक पर्वत है, ये वॉल्केनो है एक्चुअली में, ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ जो पूरा एरिया है ये पूरा डिजर्ट वाला है। यहाँ पे देखिए मोजावे डिजर्ट बहुत ही फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन आता है मोजावे डिजर्ट कहाँ पाया जाता है, तो कैलिफोर्निया साइड में, इस क्षेत्र में ये पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये मैक्सिको की सीमा है, मैक्सिको और यूएसए की सीमा है, ओके। और मोजावे डिजर्ट अमेरिका और मैक्सिको दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है।
गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। ये इधर क्षेत्र में क्या होता है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया का जो क्षेत्र है, यहाँ पे मानसूनी, कई कुछ एग्जामों में पूछा, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा, ये मानसूनी दशाएं यहाँ पे पाई जाती हैं। मानसूनी दशाएं जो भारतीय जैसे पाई जाती हैं, भारत में मानसून का है, वैसे कुछ दशाएं यहाँ पे भी पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा आएंगे ये कोलोराडो प्लेटू, ठीक है। कोलोराडो प्लेटू में कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये है रिवर कोलोराडो नदी है, ठीक है। कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। इसमें क्या चीज़ है, सबसे कोलोराडो जो नदी है वो बीहड़ का निर्माण करती है। ये जो नदी है ये इसी के बारे में बात है। कोलोराडो नदी बीहड़ का निर्माण करती है, चूना पत्थर से निर्मित है, और ग्रैंड कैनियन का निर्माण करता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ग्रैंड कैनियन किस नदी के कारण बनता है, तो कोलोराडो नदी के कारण बनता है। और जो इस कोलोराडो नदी पे एक लेक बना है, लेक मेड उसका नाम ही है। असल में इस पे हुअर डैम बना हुआ है कोलोराडो नदी पे, जिसके कारण ये मानव निर्मित एक डैम है जिसको लेक मेड कहा गया है, ठीक है। तो लेक मेड या मीड भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मेड या मीड, ये कोलोराडो नदी पे स्थित है। कोलंबिया जो प्लेटू है वो इधर साइड में, ये कोलंबिया प्लेटू, ठीक है। ये इसके बारे में जान लेते हैं। ज्वालामुखी पठार है ये, कोलंबिया नदी यहाँ पे बहती है, और सूटकेस फार्मिंग एक तरीका है, उसको यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो कोलंबिया प्लेटू सूटकेस फार्मिंग के लिए भी फेमस है। सूटकेस फार्मिंग को एक बार समझ लीजिए क्या है, इसको भी बताना ज़्यादा हमको लग रहा सही रहेगा, आप लोग कन्फ्यूज नहीं रहेंगे। सूटकेस फार्मिंग होता क्या है कि जैसे कि ये यहाँ के जो फार्मिंग होती है वो मुख्य व्यवसाय नहीं होता है, ठीक है। मुख्य व्यवसाय ये नहीं होता है, ये साइड बिजनेस की तरह समझिए होता है। और इसमें यहाँ पे रह के फार्मिंग नहीं होती है। इसमें होता क्या है कि कुछ समय, मिनिमम से मिनिमम जो समय जो ज़रूरी है कुछ फार्मिंग करने के लिए और उसको क्रॉप को काटने के लिए, बस उतना ही यूज किया जाता है। और आउटसोर्सिंग के थ्रू इसको मतलब पूरा व्यवसाय इसमें होता है। तो मेन चूँकि बहुत ही क्या कहते हैं, डिजर्ट टाइप का, बहुत ही रहने में थोड़ा समस्याग्रस्त क्षेत्र है, तो इसलिए यहाँ पे सूटकेस फार्मिंग बहुत ही चलन में है, साइड बिजनेस के तौर पे, या फिर मेन बिजनेस ना हो, मतलब मेन फार्मिंग का पूरा उसमें समय नहीं दिया जाता, कम से कम समय दे के किया जाता है, उसको सूटकेस फार्मिंग का नाम दिया जाता है। तो कोलंबिया प्लेटू पे सूटकेस फार्मिंग का के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। इसके अलावा यहीं पे ग्रेट बेसिन पाया जाता है, और ग्रेट साल्ट लेक भी यहीं पे है, ठीक है। सबसे और महत्व देखिए, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है, माउंट एल्बर्ट कहाँ पाया जाता है, यूएसए में, और रॉकीज माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है। और इधर देखिए, ये इस सारे पूरे क्षेत्र को ध्यान से देखिए, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आते हैं। तो डेथ वैली देखिए यहीं पे है, ये कहाँ पे है, सिएरा नेवादा क्षेत्र में डेथ वैली है, ठीक है। डेथ वैली इसलिए क्योंकि माना जाता है कि उधर जाने के बाद, मतलब वहाँ पे फंसने के बाद निकलना बहुत मुश्किल, उसकी डेथ ही हो जानी है, इतना सूखा क्षेत्र है और बहुत ज़्यादा गर्मी का प्रकोप होता है, तो इसलिए डेथ वैली उसका नाम है। आप वहाँ पे पानी वानी मिलना बहुत ही मुश्किल, और घूमते रह जाएंगे वाला बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कि, ठीक है। और इस एरिया में जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ही लो है, न के बराबर रहता, मतलब रहेगा कौन रेगिस्तान के बीच में। माउंट विटनी ध्यान रखिएगा यहीं पे है, मेन है। देखिए कोस्ट रेंज जो क्वेश्चन में ज़्यादातर आता है, कोस्ट रेंज कहाँ पाया जाता है, तो जो पश्चिमी तट है यूएसए के, उसके क्षेत्र में कोस्ट रेंज पाया जाता है। और इसी के बगल में कास्केड रेंज भी पाया जाता है। और ये कोलंबिया रिवर जो मैंने बताया, कोलंबिया रिवर, ये कोलंबिया प्लेटू का से निकल के, मतलब के आसपास से चलते हुए ये कोलंबिया रिवर है। इसके आगे चल देंगे तो पूरा ये क्षेत्र जानते ही हैं आप, रॉकीज माउंटेन इसको रेंज को कहा जाता है। नवीन वलित पर्वत है, फोल्डिंग पर्वत है, क्यों है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था
कि ओसेनिक प्लेट जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे अभिसरित हो जाती है। कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे अभिसरित क्यों होती है ओसेनिक प्लेट, कॉन्टिनेंट क्यों नहीं हो जाती है? क्योंकि ओसेनिक प्लेट ज़्यादा, जो ओसेनिक प्लेट हो ज़्यादा डेंस होता है, डेंसिटी चूँकि ज़्यादा होती है इसलिए ये कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे अपसरित हो जाती है। ये ध्यान हमेशा रखिएगा, ओसेनिक जो भी प्लेट होगी हमेशा कॉन्टिनेंटल से ज़्यादा डेंस होगी हर जगह, ठीक है। उसके कुछ एलिमेंट होते हैं उसके वजह से वो डेंस ज़्यादा होती है। तो जैसे भारत के क्षेत्र में देखेंगे हिमालय का है, यहाँ भी जो ओसेनिक प्लेट है यूरेशियाई प्लेट से जाके टकरा रही है, ठीक है। और वो जो ओसेनिक प्लेट है वो जाके यूरेशियाई प्लेट के नीचे अपसरित हो रही है, जिसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ है। ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन, ठीक है। और ये जाता है इस तरह से, मतलब कि साउथ ईस्ट साइड में, और ये इससे अभिसरित होता है इसके नीचे, और यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ है। जब मैं हिमालय का निर्माण पूरा पढ़ाऊँगा डिटेल में इसको समझाऊँगा, आप समझ लीजिए। इसीलिए नवीन वलित पर्वतगत क्षेत्र है यहाँ पे। इसके अलावा इधर देखिए कोस्ट माउंटेन भी इधर इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन सब से देखिए जो जो मार्क है इससे क्वेश्चन उठे हुए हैं, इसलिए इन सबको मार्क किया हुआ है, इसलिए इस सबको ध्यान रखिएगा, किसी को मिस मत करिएगा। जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? आप लें, अभी देखा कि सबसे ऊंची चोटी ये रॉकीज़ की है, माउंट एल्बर्ट, इससे कंफ्यूज मत करिएगा। माउंट लोगन जो है अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, सॉरी माउंट लोगन कह रहे हैं, माउंट मैकेनली ये सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मैकेनली सबसे ऊंची चोटी है नॉर्थ अमेरिका की, जो कि अलास्का रेंज के पास पाई जाती है, और ये गल्फ ऑफ अलास्का यहाँ पे है। माउंट लोगन इसके बगल में ही है, और मैकेंजी माउंटेन भी यहीं पे है। इसके अलावा ब्रुक्स रेंज बहुत बार पूछता है एग्जाम में, ब्रुक्स रेंज कहाँ है? तो ब्रुक्स रेंज अलास्का क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा ये देखिए बहुत ही फेमस नदी है, इसको बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है, यूकॉन नदी। यूकॉन नदी ये क्यों फेमस है? ये सोने का भंडार इसमें बहुत मिलता है इस नदी में, इसलिए फेमस है, ठीक है। इसके अलावा आएंगे आगे तो बेरिंग स्ट्रेट मिलेगा। ये बेरिंग स्ट्रेट जो है टाइमलाइन के समान मैंने लिख दिया, क्योंकि ये इंटरनेशनल डेट टाइम जो आगे पीछे होता है, आप लोग वर्ल्ड मैप देखिएगा तो उसी के पैरेलल में ये है बना स्ट्रेट है, इसलिए इसको मैंने लिख दिया है। इसके अलावा दो तीन और फैक्ट हैं, जैसे कोलंबिया प्लेटू है। कोलंबिया प्लेटू है, ये एक अंत पर्वत पठार कहा जाएगा इसको। अंत पर्वतीय पठार का क्या अर्थ होता है कि मान लीजिए दो, इसको आप लोग देख लीजिए पहले लोकेशन कहाँ है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अंतः पर्वतीय पठार का एक उदाहरण है। अंतः पर्वतीय पठार क्या होता है कि दो पर्वत हों, उसके बीच में जो पठार का क्षेत्र हो, तो ये समझिए कोलंबिया प्लेटू है, और ये जो पर्वत एक तरफ है ये रॉकीज है, और एक तरफ जो है कास्केड है, ठीक है। ये रॉकीज है, ये कास्केड है, इसके बीच में कोलंबिया प्लेटू है। मैं इसको रेड में दिखाता हूँ तो आपको दिखेगा, ये रॉकीज है, ये कास्केड है, बीच में कोलंबिया प्लेटू है। तो अंतः पर्वतीय पठार का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है कोलंबिया प्लेटू को, ठीक है। इसके अलावा जो सियरा नेवादा है, सियरा नेवादा जो पर्वत पठार है, ये विश्व का जो पर्वत है वो सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है।
ये ब्लॉक माउंटेन है वर्ल्ड का सबसे बड़ा। ठीक है, और सारी चीज़ें बहुत जो हो गई हैं इसमें मैंने लिख दिया है, जो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। मोजाव डिजर्ट का एक भाग है, डेथ वैली नॉर्थ अमेरिका का निम्नतम और गर्म बिंदु है ये। ओके, मैकेंजी नदी पेट्रोलियम भंडार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेक वियर यूरेनियम, रेडियम और सिल्वर इस झील में आर्टिक ये सर्कल से गुजरता है। लेक वियर इसीलिए मैंने बताया 3 लेक बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो मैंने इसके पीछे वाले मैप पे बताया था, बियर, स्लेव और आर्थोबास। ये बहुत ही फेमस और महत्वपूर्ण झील है। इस पीडीएफ को मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, जिससे आप लोग जूम करके देखेंगे, सब कुछ क्लियर दिखेगा पीडीएफ में। तो इसको मैं भेज दूंगा, आप कुछ नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। मेरे ओर से लगभग मैंने पूरी तरह से समझा दिया है मैपिंग। इससे ज़्यादा क्वेश्चन प्री के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। आप इसको ही बस आप कर लें, आपका प्री के लिए नॉर्थ अमेरिका का पूरा कॉन्टिनेंट आपके लिए क्लियर है। ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं मैं इसको तो मैंने लिखा ही है, आप अपने मैप पे भी इसको लिखिएगा। लेकिन ज़रूर, मैं जैसे पिछली वीडियो मैंने बताया था कि मैप पे नोट होना ज़रूरी है, क्योंकि आप इसको बार बार देख सकें। ये इतना ज़्यादा गंदा इसलिए हो गया कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को और एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, नहीं तो इतना ये है नहीं। ठीक है, ये असल में इतना है, चूँकि मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें लिख दी हैं इसलिए ये ज़्यादा दिख रही हैं। तो इसको आप ज़रूर नोट करिएगा, आपको फ़ायदा ही होगा इससे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग जीएस नाउ। अब तक आपने वॉच किया है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कुछ लाभ मिला हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है जो मैंने पढ़ाया उसको आप में कुछ ऐड ऑन ही किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीएस नाउ, टेक केयर।